से हम इसकी श्रेयन की बात कर रहे हैं, इनको मिलेट्स कहते हैं कि नानी की जो हमें परंपरा है, जो उनका ज्ञान है, वो हमारे साथ चले और एक नए रूप में हमारी नातिन तक वाली जो जनरेशन है वहाँ तक पहुँचे। ऐसे ही अगर मुझे बाजरे का आटा चाहिए या मुझे कंगनी का आटा चाहिए या मुझे मकरे का आटा चाहिए तो मुझे सोचना ना पड़े। तो अगर आप सोचिए कि जहाँ पे अभी लिमिटेड क्लाइंटेल है, हम सही जगह पे अगर पहुँचते हैं और प्रोडक्ट हम अच्छे से बनाते हैं तो उसकी मार्केट कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो जो घर में काम करने वाली लेडी है या जो बच्चा स्कूल में है या जो बच्चे अपने घर से बाहर कहीं रह रहे हैं, सबको हमें ऐसे ऑप्शन देने चाहिए कि हमें हेल्थ के साथ या सेहत के साथ समझौता ना करना पड़े और ऐसी चीज़ें हमें नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। किसी ने गुरु के बारे में क्या खूब कहा है कि ये कौन है जो ऐसे मुझे खोल रहा है, मेरे भीतर है लेकिन मुझसे अलग बोल रहा है। एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसे गुरु ममता बिष्ट हैं जो कि यहाँ पर श्री अन्न के नए नए जो प्रोडक्ट हैं खाने के लिए, चाहे वो बेकरी से जुड़े हुए हैं, तो उन पर काम कर रही हैं। न केवल काम कर रही हैं बल्कि नए युवाओं को शिक्षित भी कर रहे हैं। ममता जी, मैं जैसे ही देखा तो श्री अन्न की यहाँ जो खुशबू है वो पूरी तरह से यहाँ पर छाई हुई है। और क्योंकि श्री अन्न जिस तरह से आज पूरा विदेश भी इसकी तरफ देख रहा है, ये न केवल पौष्टिक भी है और स्वास्थ्यवर्धक तो है। मेरा सवाल यह है कि जो नानी के पास था वो नातिन के पास नहीं था, कहीं चूक हमारे खाने में हुई क्या? सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चीज़ को सबको साथ साझा किया कि इन प्रोडक्ट्स की खुशबू जो है वो जैसे बाकी चीज़ें हैं उनके जैसे भी। और जहाँ तक आपकी बात है कि नानी से नातिन तक का सफ़र, तो मुझे लगता है बीच में चीज़ें ज़रूर कुछ जो बाहर की सभ्यता रहती है उनका इन्फ्लुएंस रहता है। तो हमारी जो यंग जनरेशन होती है हमेशा, जैसे हम बोलते हैं ना, दूर की चीज़ें हमें ज़्यादा लुभाती हैं, तो ऐसे ही जो बाहर का खाना है वो हमें ज़रूर लुभाता है। तो अब हमने जो कोशिश की है वो ये है कि नानी की जो हमें परंपरा है, जो उनका ज्ञान है, वो हमारे साथ चले और एक नए रूप में हमारी नातिन तक वाली जो जनरेशन है वहाँ तक पहुँचे। तो इसी एम में हम लोग काम करते हैं। और जैसे हम इसकी श्रेयन की बात कर रहे हैं, इनको मिलेट्स कहते हैं। तो अलग अलग टाइप के ये मिलेट्स होते हैं जिन पे हम लोग पिछले 2 सालों से काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो आज की डेट में नानी भी उतने ही चाव से खाए और उनकी नातिन भी उतने ही चाव से खाए। बहुत खूब। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मैम कि हमें बताइए थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के बारे में कि किस तरह से क्या क्या चीज़ आप नई दे रहे हैं, क्योंकि आज के युवाओं को और ख़ासकर बच्चों को जब खाने की बात हो तो वो बड़े चूजी होते हैं। और आजकल तो एक ऐसा भी कल्चर बन गया है कि बस सिर्फ आप ऑर्डर दीजिए ऑनलाइन और पिज़्ज़ा घर पर आ गया। ऐसे में श्री अन्न कैसे जन जन तक पहुँचे? मैं आपकी चीज़ें 2-3 चीज़ें मैं इसमें साझा करना चाहूँगी। एक तो ये है कि जैसे हम सबको पता ही है कि पाश्चात्य संस्कृति का हमारे ऊपर जैसे जैसे बोलबाला हुआ तो हम अपने अन्न छोड़ के, सबको पता है ये अन्न हमारी सभ्यता का पार्ट थे, और उनको छोड़ के हम लोग मैदा या मैदे की जो जैसी चीज़ें हैं, रिफाइंड जिनको हम बोलते हैं, उनकी तरफ चले गए। तो पहले एक तो आयशम पूसा का ये पूरा इस पर चीज़ है कि हम वापस ये जो अन्न है उसका जो फ्लावर है या उसको जो हम पीस के यूज़ करते हैं उसको हम इतना वर्सेटाइल बना दें, ऐसा बना दें कि जैसे आपके दिमाग में मैदा आता है ना कि मैदा अरे ये तो आराम से मिल जाता है, ऐसे ही अगर मुझे बाजरे का आटा चाहिए या मुझे कंगनी का आटा चाहिए या मुझे मकरे का आटा चाहिए तो मुझे सोचना ना पड़े। तो ये एक हमारा नंबर 1 है। और जहाँ तक हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करें, यहाँ पे अगर आप कैमरे से देखना चाहें तो काफ़ी सारे हमारे यहाँ हैम्पर्स बने हुए हैं। तो इनमें जो चीज़ें, जैसे बहुत सारे टाइप के केक्स हैं, इसके अंदर कुकीज़ हैं, ब्राउनी है, ये सारा तो थोड़ा सूखा सामान है। चॉकलेट्स में भी हम थोड़ा थोड़ा चीज़ें क्रंच की तरह से उसको डालते हैं। और इसके अलावा जो जैसे नमकीन नाश्ता होता है, जैसे हम बात कर रहे थे, चाहे बर्गर हो या पिज़्ज़ा हो, उन सारी ही चीज़ों में हम इस अनाज का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं मतलब बड़ी खुशी के साथ ही आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को पसंद आती हैं। हमारे पास एक छोटी सी एक कमर्शियल शॉप भी है, हम उसे बेक शॉप के नाम से जानते हैं। वहाँ पे भी हम ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो बाहर की जनता भी है उनके लिए सेल के लिए डालते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि अभी जैसे लाल किले में भारत पर्व हुआ था, वहाँ पे भी हमारे संस्थान का एक स्टॉल लगा था और उसमें भी इस अनाज की हमने चीज़ें रखी थी जो कि बहुत ही अच्छी तरह से रिसीव हुई। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी, हमने ज्वार का एक पिज़्ज़ा बनाया था
और हमें लग रहा था कि एक दिन में 15-20 किलो आटा लिया है काफ़ी रहेगा, और पहला दिन है और शाम से शुरू होना था 6 बजे से, बिकॉज़ पहले इनॉग्रेशन है, सबको ही पता है कि झांकियाँ वगैरह वहाँ आती हैं। और मुझे स्टोर वाले को इमीडिएटली फ़ोन करना पड़ा कि मुझे अगले दिन के लिए 30 किलो और चाहिए। तो अगर आप सोचिए कि जहाँ पे अभी लिमिटेड क्लाइंटेल है, हम सही जगह पे अगर पहुँचते हैं और प्रोडक्ट हम अच्छे से बनाते हैं तो उसकी मार्केट कितनी ज़्यादा हो सकती है। आज की डेट में जो लोग हैं, अगर आप चीज़ें उनको अच्छे से प्रेजेंट करें और उसके बारे में बताएं, तो मैं ये समझती हूँ आज की डेट में हर कोई जागरूक हो गया है कि सबको अच्छी सेहत चाहिए। और हमारे, क्योंकि जैसा आजकल का लाइफस्टाइल है, हम शायद 3 मील या 4 मील अपने किचन में ना बना पाएँ। तो जो घर में काम करने वाली लेडी है, या जो बच्चा स्कूल में है, या जो बच्चे अपने घर से बाहर कहीं रह रहे हैं, सबको हमें ऐसे ऑप्शन देने चाहिए कि हमें हेल्थ के साथ या सेहत के साथ समझौता ना करना पड़े और ऐसी चीज़ें हमें मिले। एक और चीज़ मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि हम लोग जो अपने प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम इसमें प्योर चीज़ें यूज़ करें। हम कोई प्रिजर्वेटिव इसमें यूज़ नहीं करते, मक्खन, घी ऐसी चीज़ों पे काम करते हैं। और मिलेट्स के साथ साथ, क्योंकि जैसी हमारी डिमांड आती है लोगों को चीनी आजकल कम चाहिए, तो हम जागरी के साथ में काम कर रहे हैं, शुगर फ्री के साथ में काम कर रहे हैं कि एक तरफ से हम उन लोगों को केटर करें, जैसे मैंने आपको कहा नानी की जनरेशन, कि अगर उनकी किसी हेल्थ कंडीशन है और हम वहाँ पे कोई स्नैक्स देके उनका कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि एकदम से अगर कुछ लगे भाई आप किचन में नहीं जा सकते हैं, तो आपके पास ऐसा कुकी भी हो जो कि घी से, मोटे अनाज से और गुड़ या बूरा से बना हुआ है, या किसी को अगर डायबिटीज़ है तो हम शुगर फ्री वाली चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर घर में कोई छोटा बच्चा है, 5 साल का है, 10 साल का है या 18 साल का है, उनकी पसंद की चीज़ें भी हों, तो इसी पे हमारा एम है। और मेरे जो टीम है स्टूडेंट्स की, तो हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स देते हैं जिसमें ये चीज़ें सिर्फ छोटे स्तर पे नहीं, पहले हम उसकी रिसर्च करते हैं और छोटे स्तर के अलावा हम काम करते हैं थोड़ा लार्ज स्केल पे, कि अगर मतलब एक बच्चे ने भी टेबल पे बनाना है तो एक बारी में 5 से 10 किलो कुकी तो बच्चा ऐसे ही बना लेता है, या ब्रेड बनानी है तो 12-15 से नीचे हम बात नहीं करते, क्योंकि अगर हम उनको सशक्त करेंगे, जैसे आपने गुरु के लिए कहा, तो हमारा काम ही यही होता है कि हम उनको इतना एम्पावर करें कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और साथ साथ राष्ट्र को मजबूत बनाने में काम कर सकें। अगर हर सिटीज़न ऐसे काम करे तो बेशक मोदी जी का सपना भी पूरा होता है इसमें। और आखिरी सवाल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम देश को सशक्त करें, लेकिन मुझे कबीर की वो 2 लाइनें याद आ रही हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये पकड़ो अपनी कंठी माला। क्योंकि देश में जिस तरह से बेरोजगारी का भी दायरा बढ़ता जा रहा है, आप यहाँ सिर्फ अन्न के प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेकरी है, युवाओं को, खेती से जुड़े हुए लोगों को कैसे ये हुनर आप पहुँचा सकती हैं? ममता जी का, आपके संस्थान का क्या संकल्प? देखिए, वैसे तो जो ये कोर्सेज़ होते हैं, एक तो ये पेड वाले होते ही हैं, इसके अलावा भारत सरकार ने 2-2 महीने के कोर्सेज़ भी शुरू किए हुए हैं जो कि निःशुल्क हैं, जिसमें आप संस्थान में आके काम कर सकते हैं। और थोड़ा टाइम पहले ही हम लोगों ने IARI, जो हमारा कृषि अनुसंधान संस्थान है, उनके साथ भी वो लोग जो गाँव की लेडीज़ होती हैं उनके लिए भी हमने यहाँ पर वर्कशॉप की थी। हम ऐसे काम भी करते रहते हैं जहाँ पर वो लेडीज़ हमसे कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए आई थी, और 1 दिन की वो वर्कशॉप थी। क्योंकि अगर आपने अपना कुछ काम शुरू करना है, मैं कहती हूँ अगर आप 100 प्रोडक्ट बहुत अच्छे ना बना सकें, लेकिन आप 2 प्रोडक्ट बहुत अच्छे बना सकें, तो जो मार्केट है, जो रोज़गार है, या जो सशक्त होने की बात है, उसके लिए वो 2 काम बहुत बेहतरीन तरीके से किए हुए भी बहुत होते हैं। तो वहीं से चेंज शुरू होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी। और हमें निश्चित रूप से गर्व है कि इस देश में जब आप जैसे गुरु हैं, सिखाने वाले और देने वाले, तो निश्चित हम एक बार फिर एक नई तस्वीर भारत की लिखेंगे। तो नए भारत में आज बस इतना ही। और अगर आपको ममता जी से कोई बात करनी है या आपको भी इसके बारे में कुछ सीखना है, तो इस वीडियो में मैं अपना लिंक जो है इस वेबसाइट का, इस संस्थान का वेबसाइट का जो लिंक है वो शेयर कर रहा हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।